साल 2023 खत्म होने वाला है और 2024 आने वाला है और इस साल के खत्म होते होते संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा के करियर को पूरी तरह से खत्म करने की ठान ली है और यूट्यूब के जरिए उनके ऊपर एक के बाद एक हमले करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आज से एक साल पहले की बात की जाए तो संदीप माहेश्वरी जी के शो में विवेक बिंद्रा को बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब किए गए और इस वीडियो को संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। और क्योंकि ये काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं तो आम आदमी जो कि यूट्यूब पर नॉर्मली वीडियोज़ को देखता है उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में इसी कंट्रोवर्सी को डिटेल्स में समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का आप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक यादव और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीपल टीवी पर। वैसे तो अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन दोनों यूट्यूबर्स संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को ना जानते हों। और ये मैं इस कंट्रोवर्सी के बाद की बात नहीं कर रहा, बल्कि पहले से ये लोग यूट्यूब पर काफी ज्यादा फेमस हैं। लेकिन में भी हो सकता है कि कुछ लोग इनके बारे में अब भी ना जानते हों। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं और देखते हैं कि इनका बैकग्राउंड कैसा है। पहले बात करते हैं संदीप माहेश्वरी की। तो ये पेशे से एक बिजनेसमैन है जो कि इमेजेस बाजार नाम की एक कंपनी चलाते हैं जहां पर ये फोटोज को बेचते हैं। इनकी एक वेबसाइट भी है जिसका नाम imagesbazaar.com है। इसे आप गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर इन्होंने अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरीज के इमेजेस को अपलोड किया हुआ है जहां से कोई भी इन इमेजेस को खरीद सकता है। यहां पर एक फोटो की कीमत लगभग 20,000 होती है, मतलब उससे थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इतने महंगे फोटोज को खरीदता कौन है। तो देखिए, ये फोटोज हमारे और आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जिन्हें की अपने किसी प्रोडक्ट के पैकेट पर, होल्डिंग पर या फिर ऐड या वेबसाइट पर लगाने के लिए फोटोज चाहिए होती हैं, वो इन फोटोज को परचेस करते हैं और उसे यूज करते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल ये भी आ सकता है कि जिन कंपनीज को इमेजेस चाहिए होते हैं वो अपना खुद का फोटोशूट क्यों नहीं करवाते। तो देखिए, वो ऐसा इसलिए नहीं करवाते क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, अपना खुद का फोटोशूट करवाते हैं, तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाएगी, जबकि इस वेबसाइट पर उन्हें फोटोज काफी सस्ते में मिल जाते हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाती है तो वो मशीनों को इंपोर्ट करती है, उसे खरीदती है, ना कि उसे मैन्युफैक्चर करती है। खैर, ये तो रहा संदीप माहेश्वरी जी का बिजनेस, लेकिन इन सभी कामों के साथ साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो कि यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। अब अगर यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात आई है तो मैं आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी सच्चाई बता देता हूँ। देखिए, जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है और यूट्यूब पर मोटिवेशन दे देकर लाखों कमाता है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर भले ही खटारा गाड़ी से चलता हो, लेकिन जब वो फोटो पोस्ट करेगा तो वो मर्सिडीज या फिर BMW के साथ करेगा ताकि भौकाल बना रहे और लोग उसकी बातों को सुने। ये तो सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात है, लेकिन अगर बात करें संदीप माहेश्वरी की तो ये मोटिवेशन दे देकर अपने YouTube चैनल पर 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर चुके हैं और पिछले 11 सालों से ये YouTube पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये तो संदीप माहेश्वरी जी की कहानी है। अब विपक्ष की भी बात कर लेते हैं, यानी कि विवेक बिंद्रा की। तो ये अपनी हर वीडियो में बताते हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, CEO ऑफ badabusiness.com, मतलब ये अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि पहले इन्होंने यूट्यूब पर मोटिवेशन दे देकर अपना फैन बेस बनाया और कुछ पैसा कमाया। और ये कोई नए खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये भी यूट्यूब पर पिछले 10 सालों से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। YouTube पर अच्छा खासा फैन बेस बन जाने के बाद इन्होंने बड़ा बिजनेस नाम से एक कंपनी खोली जहां पर ये लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं।
और अपनी हर वीडियो में इसका एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। इनकी अपनी खुद की वेबसाइट भी है जिसका नाम बड़ाबिजनेस.com है। इस वेबसाइट पर इनकी भर भर के तारीफ की गई है और ये कहते हैं कि हमने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। यूट्यूब पर इनके 21.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये तो रही इनकी तारीफ और अब तक सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। देखिए, दरअसल इसकी शुरुआत होती है 11 दिसंबर से, जब संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड बाय संदीप माहेश्वरी। इसका मतलब हुआ कि कोई बड़ा स्कैम हुआ है जिसका कि संदीप माहेश्वरी ने खुलासा कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक संदीप माहेश्वरी के वीडियोस पर 2-3 लाख व्यूज ही आते थे, लेकिन इस वीडियो पर देखते ही देखते 6 मिलियन व्यूज आ गए। मतलब ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में 2 लड़कों ने बताया कि कैसे एक बड़े यूट्यूबर ने उनके साथ स्कैम किया है। उन्होंने बिजनेस सीखने के लिए पैसा दिया, लेकिन उनको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया। और जब उन लोगों ने अपने पैसे को रिफंड करने की बात कही तो उनसे कहा गया कि तुम अपने जैसे 2-4 लोगों को और हमारे साथ जोड़ो, उसमें से तुमको कमीशन दी जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वीडियो में किसी का भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने विवेक बिंद्रा का नाम लेना शुरू कर दिया और लोगों ने कहा कि उन्होंने ही इन बच्चों के साथ स्कैम किया है। इसके बाद संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया गया जिसमें संदीप माहेश्वरी ने लिखा कि अभी हाल ही में मेरे YouTube पर अपलोड किए गए वीडियो को डिलीट करने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया गया जिसमें विवेक बिंद्रा ने लिखा कि संदीप भाई, मैंने आपकी हाल ही में अपलोड की गई वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड को देखा, ये मुझसे ही रिलेटेड है, तो हम मिलकर इस पर खुलकर बात करते हैं और सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक इन दोनों में से किसी ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब विवेक बिंद्रा ने यहाँ पर संदीप माहेश्वरी का नाम ले लिया, तो यहाँ से शुरू हुई असली जंग। इसके बाद फिर से संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया गया जिसमें संदीप माहेश्वरी ने लिखा कि विवेक भाई, आप मेरे यहाँ लीगल नोटिस भेज रहे हैं, अपने आदमियों को मेरे घर पर भेज रहे हैं, तो मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर से विवेक बिंद्रा ने कोई पोस्ट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार फिर से संदीप माहेश्वरी ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने विवेक बिंद्रा के 3 मिस्टेक्स के बारे में बताया। फिर विवेक बिंद्रा अपने चैनल पर लाइव आते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं। इसी दौरान वो संदीप माहेश्वरी को धमकी भी दे देते हैं कि देखो मैं आगे आपके साथ क्या करता हूँ, ये आपका प्लान है। आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहे थे तो आप इस तरह से अपने वीडियोस पर व्यूज लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहीं पर मुझे विवेक बिंद्रा की एक गलती नजर आ रही है कि वो पब्लिकली सबके सामने आकर संदीप माहेश्वरी को धमकी दे रहे हैं कि देखो मैं आगे आपके साथ क्या करता हूं। तो अगर इन द फ्यूचर संदीप माहेश्वरी को कुछ हो जाता है, भले ही वो विवेक बिंद्रा ने कुछ ना करवाया हो, किसी और ने करवाया हो, तो भी सारा शक विवेक बिंद्रा पर ही जाएगा। अब इस धमकी को सुनने के बाद संदीप माहेश्वरी भी ये ठान लेते हैं कि अब मैं विवेक बिंद्रा को पूरी तरह से बर्बाद करके ही मानूंगा और अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो कुछ लोगों से पूछते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। और इसी वीडियो में वो RBI के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को भी दिखाते हैं कि RBI ने मल्टी लेवल मार्केटिंग को बैन कर रखा है। यहाँ पर वो एक चीज और बोलते हैं कि अब तक वो यूट्यूब से पैसे नहीं कमा रहे थे, यानी कि उनका चैनल एक नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल था, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए वो अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन को ऑन करेंगे, वहां से कुछ पैसे कमाएंगे और उन पैसों को लोगों के भले के लिए यूज करेंगे। उसके बाद फिर से ये मोनेटाइजेशन को बंद कर देंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार वो विवेक बिंद्रा को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो वो लोगों से अपील करते हैं कि जिनके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है वो विवेक बिंद्रा पर FIR
प्यार करें, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और जिनके साथ स्कैम नहीं हुआ है, सिर्फ नॉर्मली वीडियोस देख रहे हैं, वो हर सोशल मीडिया पर एक हैशटैग को ट्रेंड करा दें, जो कि है हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। और इसके बाद तो इनके इस वीडियो पर 11 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए और इस हैशटैग को लोगों ने इतना यूज किया कि यूट्यूब पर ये ट्रेंड कर गया और 12,000 से भी ज्यादा चैनलों पर और 21,000 से भी ज्यादा वीडियोस में इस हैशटैग को यूज किया गया। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पर नॉर्मली वीडियोस देखने वाले लोगों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो कैसे, आइए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर पढ़ाई करते हैं, तो अब क्योंकि यूट्यूब पर ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, लोग भर भर कर इस पर वीडियो बना रहे हैं और वीडियो वायरल भी जा रहा है। अब क्योंकि यूट्यूब का तो काम ही है कि वायरल वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, तो जब आप यूट्यूब पर पढ़ाई के मकसद से भी जाएंगे तो आपको यूट्यूब के होम स्क्रीन पर ही इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियोस दिख जाएंगे। और क्योंकि ये दोनों तो फेमस लोग हैं, तो आप इन वीडियोस को देखने लगेंगे, इनको सर्च करेंगे, इनकी कम्युनिटी टैब में जाकर इनकी पोस्ट पढ़ेंगे, इनके वीडियोस के नीचे आकर कमेंट करेंगे और आपका ध्यान पढ़ाई से यानी कि अपने मेन काम से हट जाएगा। इस तरह से आप पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो रही इनकी अब तक की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा कंट्रोवर्सी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसी ही डिटेल्स वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में, संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, लिख के पूरा भर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।